2 महीने पहले मैं क्यों बताऊं किसी को कि ये जा रहे हैं। जिस आदमी को कहीं भी जाना हो तो मैं क्यों बताऊं। मान लो आपका ही मन कर जाए कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, तो मैं क्यों बताऊं जी लोगों को। मैं कोई मीडिया के अंदर तो पत्रकार तो हूं नहीं जी। या मैं कोई मीडिया हाउस तो चला नहीं रहा कि मैं बैठ करके ब्रेकिंग न्यूज़ बताना चालू कर दूं। जी। तो आपने कहा है कि जो राजेंद्र गुप्ता की जो चुनाव है वो सदस्यता जा सकती, कैसे आप इतना मैं मेरी इलेक्शन पिटीशन के ऊपर में हूँ और आप इलेक्शन पिटीशन जो है वो हाई कोर्ट में पूरे साल में मुश्किल से 2 या 3 इतनी ही लगती है। आप पिछले 5 सालों की इलेक्शन पिटीशन उठा करके देख लो। हाई कोर्ट पे वेबसाइट पे आप ईपी इलेक्शन पिटीशन करके आप सीरियल नंबर 1 या 2 डालेंगे, 2020 डाल दो, 2021, 22, 23, 24, 25 करके आप डालेंगे। सबसे परफेक्टली यदि प्लीडिंग की हुई यदि कोई इलेक्शन पिटीशन है तो वो मेरी वाली इलेक्शन पिटीशन है। और उस इलेक्शन पिटीशन का गुप्ता जी के पास में कोई जवाब नहीं है। पिछली 2 तारीखों पे वो बार बार इस पे जवाब देने से उन्होंने बचने की कोशिश करी है कि जी मैं बीमार हूँ, अमेरिका गया हुआ हूँ, इस तरह से हर बार उन्होंने टाइम मांगा जी। और फाइनली फिर वो भाजपा में चले गए। तो उन्हें यूँ लगता है कि भाई भाजपा में जा करके उनकी सीट बच जाएगी, जबकि ऐसा है नहीं। वो एक पार्ट ऑफ एविडेंस है। तो जो एविडेंस का जो पार्ट है मैं हाई कोर्ट में अपनी इलेक्शन पिटीशन के अंदर में सबमिट करूंगा, हाई कोर्ट के अंदर में अर्ली हियरिंग के साथ में, कि इसमें गुप्ता जी को बार बार जो बीमारी का बहाना बना करके जो वो डेफरमेंट ले लेते हैं वो ना दिया जाए और इस एविडेंस के ऊपर में गौर किया जाए। तो यदि इस एविडेंस के ऊपर में गौर किया जाए तो चीज़ें एकदम से सामने आ जाएंगी और मैं डिमांड करूंगा हाई कोर्ट में कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो वो जो 10 साइन का था मामला, उसमें जो नेक्स्ट हियरिंग में आप कह रहे हैं कि आप वो एफिडेविट देंगे जी। ये कब है नेक्स्ट हियरिंग का? नेक्स्ट हियरिंग 24 मई को है, लेकिन मैं उससे पहले अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाऊंगा। मैं चाहूँगा कि ये मैटर थोड़ा जल्दी हाई कोर्ट में टेकअप हो जाए। और 24 तारीख की शाम को ये वाला जो न्यूज़ है वो पब्लिक आई थी कि ये लोग बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं और 24 तारीख को ही दोपहर में 2 बजे हाई कोर्ट में ये मैटर पुट अप हुआ था। तो यदि मुझे पहले से जानकारी होती कि इस तरह की कोई घटना होने वाली है तो मैं शायद 24 तारीख को ही हाई कोर्ट के अंदर प्लीड करता कि इसको इतना लंबा ना खींचा जाए। 24 तारीख को मैंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कि भाई ठीक है उनकी हार्ट सर्जरी हुई है, चलो टाइम दे दो, कोई बात नहीं। मैंने कोई अपोज नहीं किया था, बट नाउ आई विल अपोज। एक आपके ऊपर एलिगेशन लगा कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, आपको यही कहा गया कि आप जो जिन्होंने एलिगेशन लगाया था वो तो खुद बीजेपी में चले गए और अब वो ये भी दावा कर रहे हैं कि वो 63 MLA को साथ में जाएंगे। तो जिन्होंने एलिगेशन लगाया था यदि वही बीजेपी में जा रहे हैं तो फिर मेरे पर जो लगाया हुआ जो एलिगेशन है वो तो वैसे ही बेसलेस हो गया ना।